सवाल यहाँ पर हम लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के बारे में। ये कह रहे हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहे कि वेट करें कि और परचेज करें। इनकी खरीद की जो कीमत है वो 61 रुपये की है। ये अनुभव जी का सवाल है गाज़ियाबाद से। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जिस तरह से प्रॉफिट बुक करके निकल जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है समय देना चाहिए, क्योंकि बाजार अगर नीचे से संभलता हुआ दिख रहा है। बाजार वोलाटाइल रहेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। और रही बात महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की, तो इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। ऐसा मतलब वन शॉट आंसर में नहीं दे पाऊंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो समझ लीजिए कि 245 250 एक ऐसा रेंज आएगा जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इमर्ज होगा। उसको ब्रेक करना मतलब नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल रहेगा। ये पहला थ्योरी आप ध्यान रख लीजिए। दूसरी चीज़, ये जो 275 का लो बन गया है, ये लो भी नॉट अ बैड लो टू डील विथ, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं है। कॉन्फिडेंस कब आएगा? कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपको ये 325 के ऊपर क्लोज होना शुरू होगा, और अभी है 300, यानी अराउंड अराउंड 8% के आसपास। तो 325 के पहले इसमें किसी भी तरह से रिवर्सल सस्टेन होने के बारे में डिसीजन मेरे डेटा देखने के हिसाब से नहीं लग सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि 275 74 एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे टेम्पररी बॉटम फॉर्मेशन तो दिखता है। तीसरी चीज़ है, स्ट्रेस केस सिनेरियो में 245 250 से नीचे नहीं होगा। और इसके लिए थोड़ा सा एक बार इसका वैल्यूएशन भी देख लूँ तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। तो ये जी 1.68 प्राइस टू बुक। ओके, मुझे लगता तो है कि ठीक है, मतलब इतना से ज़्यादा वैल्यूएशन तो खराब नहीं होना चाहिए। जी, बाकी इसके ग्रोथ वगैरह को लेकर के कहीं मतलब सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत? एक समय तो थकेला था, बाद में कुछ अच्छा चलने लगा था। तो 15% का अगर ग्रोथ है, 15 5 1100 5000 इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है नंबर्स में, बिकॉज सेम लेवल ऑफ लेंडिंग पे ये बेटर प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर है, विच इज़ अ गुड थिंग। जी, ओके। तो क्या जिस तरह से इसने काफ़ी एक लंबा समय गुजारा, ऊपर 300 और नीचे मोटा मोटी 250, एक दो बार नीचे भी गया, लेकिन 250 से 300 का एक काफ़ी बड़ा रेंज लेकर के इसने समय गुजारा था, और उसके बाद काफ़ी बड़ी चाल आई, वापस उसी रेंज के अंदर आया, वहाँ से बॉटम बना करके पलटता हुआ दिख रहा है। तो क्या यहाँ इन स्तरों पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक है? ये पूरे आपको चार्ट को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉर देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर वॉर नहीं होता, अगर ये नॉर्मल फॉल होती, तो 250 वाला ही प्राइस देखना था आपको, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं था। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला है कि ये जो फॉल है, इस फॉल में अगेन कोविड लाइक सिचुएशन है जिसको हम एसेस नहीं कर पा रहे हैं थे कि ऑयल प्राइस 120 ही रह जाएगा या 150 200। सबका प्रोजेक्शन तो शुरू हो गया था और रिपोर्ट्स भी आ गए थे, एंड देयरफॉर नए लेवल्स बनेंगे। तो हमको इन लाइट ऑफ न्यू लेवल्स एसेस करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही है कि अगर वॉर रुक जाती है और यहाँ से मार्केट ठीक हो जाता है और ये 325 निकल जाता है, तो इन प्लेस ऑफ 250 वी शुड लुक एट 275। जी।